साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि स्त्री के तृतीय स्थान में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिन ग्रहों के होने से स्त्री जो है पतिव्रता होती है तथा धन संपन्न वाली होती है। इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिए कि तृतीय स्थान में स्त्री के ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिन ग्रहों के होने से स्त्री जो है अत्यंत धन संपन्न वाली होती है तथा पतिव्रता होती है। इसी विषय पर हम विशेष चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपने यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शुक्रेन्दु भौम गुरु सूर्य बुधास्तु तृतीय कुरु। शुक्रेन्दु भौम गुरु सूर्य बुधा तृतीय कुरु सती बहु सुताम धन भोग नीच कन्या करोति रविजो बहुवित्त युक्तम पुष्टि करोति नियतम खलु सरिकेय। ध्यान से देखिए, जिस स्त्री के तृतीय भाव में अर्थात तृतीय स्थान में क्या हो, शुक्र हो। शुक्र इंदु कहते हैं चंद्रमा। शुक्र हो या चंद्रमा हो या भौम हो या बृहस्पति हो या सूर्य हो या बुध हो, इनमें से कोई भी ग्रह हो। ध्यान से देखिए, जिस स्त्री की जन्म कुंडली में तृतीय स्थान में, व्याख्या देखिए, तृतीय स्थान में शुक्र हो, शुक्र बैठा हो, इंदु चंद्रमा बैठा हुआ हो, भौम मंगल बैठा हुआ हो, गुरु बृहस्पति बैठा हुआ हो, सूर्य बैठा हो या बुध बैठा हुआ, यानी इन जो है पांच, यानी इन जो है शुक्र 1, चंद्रमा 2, भौम 3, बृहस्पति 4, सूर्य 5 और बुध 6, इन 6 ग्रहों में से जो है कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो तो ऐसी स्त्री क्या होती है, सती, अत्यंत पतिव्रता होती है और बहुसुताम पुत्रवती भी होती है। पतिव्रता तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ यानी पुत्रवती योग भी ऐसी स्त्री के होते हैं और धन भोगनी यानी अत्यंत धन संपन्न वाली होती है, या यूं कहें कि वह जो है साक्षात लक्ष्मी होती है। जब तक माता पिता के घर में है वहां भी अकूत संपत्ति आती रहती है, अकूत संपत्ति का आगमन होता है। ससुराल में आने पर भी वह परिवार जो है धन धान्य से युक्त हो जाता है। और कन्या करोति रविजो बहुवित्त युक्तम, यानी शनि बैठा हुआ हो। रविजो कहते हैं यदि जो है किसी स्त्री की जन्म कुंडली में तृतीय भाव में सूर्य बैठा हुआ हो तो ऐसी स्त्री भी क्या होती है, वही वित्त युक्तम, बहुत प्रकार की धन संपत्ति से युक्त होती है। और पुष्टि करोति नियतम खलु सरिकेय,
उसी स्थान में अर्थात जिस स्त्री के तृतीय स्थान में राहु या केतु बैठे हुए हों, राहु या केतु बैठा हुआ हो, ऐसी स्त्री जो है यानी पुष्ट करोति नियतम, शरीर को पुष्ट करता है, अर्थात ऐसी स्त्री जो है हृष्ट पुष्ट शरीर वाली होती है। तो अब आप यहाँ पर आपने व्याख्या देख ही ली, अब अर्थ देखने से और स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जिस स्त्री के तीसरे स्थान में शुक्र बैठा हुआ हो, ऐसी स्त्री पतिव्रता और पुत्रवती और अत्यंत धन संपन्न वाली होती है। या जिस स्त्री की जन्म कुंडली में तृतीय भाव में चंद्रमा तो बहुत अच्छा माना जाता है, चंद्रमा बैठा हुआ हो या मंगल बैठा हुआ हो, तो ऐसी स्त्री भी जो है पतिव्रता तो होती है, पुत्रवती और अत्यंत धन संपन्न वाली होती है। और जिस स्त्री के तृतीय भाव में सूर्य और बृहस्पति बुध इनमें से भी कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, तो ऐसी स्त्री भी जो है क्या होती है, अरे पतिव्रता होती है, पति की सेवा करने वाली होती है, पति के अनुकूल आचरण करने वाली होती है, और पुत्रवती भी होती है और धन संपन्न वाली भी होती है। इसी प्रकार रविजो बहुवित्तयुक्ताम, रविज कहते हैं यानी रविजो बहुवित्तयुक्ताम करोति कन्याम, यानी सूर्य भी जो है यानी रविजो माने शनि, रवि का पुत्र, अर्थात शनि भी यदि तृतीय स्थान में बैठा हो, तो ऐसे क्या ऐसी स्त्री बहुवित्त युक्ताम, बहुत ऐश्वर्यशालिनी होती है, धन संपन्न यानी अत्यधिक धन संपत्ति से युक्त होती है। और तृतीय स्थान में ही क्या यदि जो है कौन बैठा हुआ हो, राहु और केतु बैठे हुए हों, तो यह ऐसे ग्रह शरीर को पुष्ट करते हैं। कुल मिलाकर के अगर यूं कहा जाए कि तीसरे भाव के में स्त्री के कोई भी ग्रह बैठे हुए हो, कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, चाहे शुक्र हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, बृहस्पति हो, सूर्य हो, बुध हो या शनि हो, तो इनमें से कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, तो ऐसी स्त्री अत्यंत भाग्यशाली होती है, वैभवशाली होती है, धन संपन्न वाली होती है और पतिव्रता भी होती है। और उसी स्थान में अगर राहु केतु भी बैठे हुए हों, तो यह भी जो है शुभ फल देने वाले होते हैं। ऐसे ग्रहों वाली स्त्री हृष्ट पुष्ट शरीर वाली होती है। तो आशा है कि आप ये इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।